Hello, class 7 student. This is our future step book, and now we will read chapter number 7, A Shadow. A Shadow ये हमारी जो स्टोरी है ये आर के नारायण द्वारा लिखित है। और इस कहानी में एक बच्चा है जिसके पापा एक्टर थे और उनके डेथ हो जाती है। और उनकी डेथ के 6 मंथ बाद एक फ़िल्म रिलीज़ होती है जो कि उसके फादर की है। और 6 महीने से उस बच्चे ने अपने पापा को नहीं देखा है, तो वो फिल्म के थ्रू अपने पापा को देखना चाहता है। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। लेट अस स्टार्ट। ए शैडो। शंभू डिमांडेड, यू मस्ट गिव मी 4 hours टू सी द फिल्म टुमारो। हिज मदर। शंभू नाम का एक बच्चा है जो अपनी मम्मी से वो कह रहा है कि मम्मी आपको मुझे कल 4 आने देने ही पड़ेंगे क्योंकि मैं कल फिल्म देखने जाऊंगा। हिज मदर वॉज हॉरिफाइड, और उसकी मम्मी जो है डरी भी है। हाउ कुड दिस बॉय, ये लड़का कैसे कर सकता है। शी हैड बीन डेड फॉर द पास्ट 6 months द अराइवल ऑफ द फिल्म, क्योंकि वो डरी हुई है, उसकी मम्मी भी ना डरी हुई है कि अगर ये अपने पापा को देख लेगा तो इस पर क्या बीतेगी। तो उस चीज़ को लेकर डरी हुई है कि अगर इसको मैं 4 आना देती हूँ और ये फिल्म देखने चला जाएगा तो इस पर क्या बीतेगी। हाउ कुड द पीपल बियर टू सी हिम ऑन द स्क्रीन व्हेन दे न्यू ही इज़ नो मोर। और वो ये भी सोच रही है कि जब लोग उसके मरे हुए हस्बैंड को देखेंगे स्क्रीन पे, तो और उनको ये पता चलेगा कि वो इंसान जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है नहीं है, तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। शी हैड ए वॉग्यू होप that the producer might not release the picture out of consideration her feeling। और वो ये भी एक उसको ऐसी अस्पष्ट सी उम्मीद है कि प्रोड्यूसर शायद उसकी फीलिंग को देखकर फिल्म को रिलीज़ ना करे, यानी कि पर्दे पे उसको ना लेके आए। एंड वैन ए प्रोसेसन अपीयर्ड इन द स्ट्रीट विद द टॉम टॉम एंड द बैंड and with young boys carrying play card and whose colored patriots of her husband। अब क्या है हो रहा है, जब वो ऐसा सोच ही रही है तो उसने गली में देखा कि उसके हस्बैंड की जो पिक्चर जो रिलीज़ होने वाली है उसका एक बहुत बड़ा जुलूस है जो यंग बॉय निकाल रहे हैं, और बड़ी बड़ी तख्तियां हैं, बड़े बड़े उसके हस्बैंड के जो पिक्चर्स हैं वो उस पर हैं, तो एक जुलूस वहाँ पे निकाला जा रहा है। ही रिसॉल्व टू गेट out of the town for a while, but it was a desperate and impractical solution। अब वो ना अंदर ही अंदर मतलब सोच रही है, अंदर ही अंदर क्या कर रही है, सोच रही है। उसने थोड़ा सा बाहर निकल के देखा, लेकिन ये बहुत ही उसके लिए निराशा का और एक मतलब इम्प्रैक्टिकल था। वो जब जुलूस निकल रहा है ना तो वो देख रही है अपने हस्बैंड के फ़ोटोज़ को देख रही है, तो उसके लिए अनबिलीवेबल था और निराशा वाला भी था। नाउ द पिक्चर हैज़ अराइव्ड। अब जो पिक्चर है वो रिलीज हो चुकी है। हर हस्बैंड वॉज गोइंग टू स्पीक, और उसके हस्बैंड जो है बोलने वाले हैं, मूव करने वाले एंड द सिंग, और गाना भी गाने वाले हैं। फॉर एट लीस्ट 6 hours ए डे इन द थिएटर 3 Street ऑफ। और उसके घर के पास में एक थिएटर है, वहाँ पे उसके हस्बैंड की पिक्चर लग रही है। अब वो कह रही है हम उसके हस्बैंड बोलने वाले हैं, गाने वाले हैं, है ना, और घूमने वाले हैं। मतलब वो अपने हस्बैंड को एक जीवित रूप में समझ रही है कि उसके हस्बैंड ऐसे ऐसे करेंगे। शंभू वॉज एज डिलाइटेड एज if his father had come back to life। शंभू बहुत ही खुश हो जाता अगर उसके पापा उसकी लाइफ में वापस आ जाते। मदर, वुड नॉट यू आल्सो कम एंड सी द पिक्चर। मम्मी क्या आप मेरे साथ नहीं चलोगे, पिक्चर नहीं देखोगे। नो, मम्मी कहती है नो। प्लीज़ प्लीज़ यू मस्ट कम, प्लीज़ आपको आना पड़ेगा, चलो मम्मी। शी हैड एक्सप्लेन टू हिम द अटरली इम्पॉसिबल इट वुड बिफोर हर टू सी द पिक्चर। अब उसकी मम्मी ने कहा कि वो बिल्कुल भी नहीं जा सकती है, क्योंकि वो जब वो जाएगी तो शायद उस चीज़ को वो सहन नहीं कर पाए, अपने हस्बैंड को वहाँ देखे और उसके पास में हस्बैंड नहीं, तो शायद वो सहन नहीं कर पाए। द बॉय हैड द शॉर्ट रूथलेस लॉजिक।
अब उसने तो कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन उसने बच्चा है तो बच्चे ने क्या बोला कि क्यों नहीं जाओगी तुम, है ना मम्मी, क्यों नहीं जाओगी? वाई शुड इट बी इम्पॉसिबल? ये इम्पॉसिबल क्यों नहीं है? आरंट यू सीइंग हिज फोटो, इवन दैट बिग फोटो ऑन द वॉल एवरी डे? क्या तुम उनकी फ़ोटो नहीं देखती हो? यहाँ तक कि जो दीवार पे लगी हुई इतनी बड़ी फ़ोटो है, क्या तुम उनको नहीं देखती हो? बट दीज फोटोज डोंट टॉक, मूव और सिंग। लेकिन बेटा वो जो पिक्चर्स हैं वो ना बोलती है, ना चलती है, ना गाती है। एंड डेट एंड येट यू प्रिफर दैम टू द पिक्चर विज हज लाइफ। तो कह रहा आपको क्या लगता है पिक्चर बोलेगी? पिक्चर जिंदा होती है। द होल ऑफ द नेक्स्ट डे वॉज अ ग्रेट एक्साइटमेंट। अब जो दूसरे दिन था बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था। इन हिज क्लास वैन एवर हिज मास्टर टूक हिज आइज ऑफ हिम फॉर ए मोमेंट, जब उसके जो मास्टर है उसकी आंखों में कुछ देर के लिए देखते हैं। ही लर्न ओवर द विस्पर टू हिज नेबर, और वो बच्चा है अपने जैसे टीचर सामने रहता है ना, तो आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, तो थोड़ी देर से लगे नज़र इधर से उधर होती है टीचर की, तो बच्चा अपने फ्रेंड को बोलता है माई फादर वॉज पेड 10,000 रुपीज़ टू एक्ट इन दैट फिल्म, कि मेरे पापा को इसमें क्या मिला था? 10,000 रुपीज़ मिला था। आई एम सीइंग इन दिस इवनिंग, और मैं ये पिक्चर देखने शाम को जा रहा हूँ। आरंट यू आल्सो कमिंग? क्या तुम लोग भी मेरे साथ आ रहे हो? टू सी कुमारी, कुमारी को देखने के लिए। हिज फ्रेंड रिमार्क्ड, उसके जो फ्रेंड है ना उसने रिमार्क्ड किया, ही हेटेड तमिल पिक्चर, उसने कहा कि मैं तमिल पिक्चर नहीं पसंद करता हूँ। आई वोडेंट इवन द पास डैट वे, और मेरे पास कोई ऐसा पास वास भी नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगा। दिस इज़ नॉट लाइक अदर तमिल फिल्म्स, उसने कहा ये दूसरी फिल्म्स तमिल फिल्म की जैसी नहीं है। माई फादर यूज टू रीड अस ए स्टोरी एवरी नाइट, मतलब मेरे पापा हर रात को मुझे एक कहानी सुनाते थे। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये रोट एंड द होल स्टोरी हिमसेल्फ, ये जो कहानी है, ये पिक्चर की जो कहानी है मेरे पापा ने खुद लिखी है। ही वॉज पेड 10,000 रुपीज़ फॉर राइटिंग एंड एक्टिंग, और मेरे पापा को इसके लिए 10,000 रुपीज़ मिले हैं राइटिंग के लिए और एक्टिंग के लिए। आई विल टेक यू द पिक्चर इफ़ यू आर आल्सो कमिंग, मैं तुमको पिक्चर लेकर ले चलूँगा अगर तुम मेरे साथ चलोगे। आई वुडेंट सी तमिल पिक्चर, उसने कहा मुझे पसंद नहीं है तमिल पिक्चर देखना। इट इज़ नॉट एन ऑर्डनरी तमिल पिक्चर, उसने कहा ये कोई ऑर्डनरी तमिल पिक्चर नहीं है। इट इज़ ए गुड एंड इंग्लिश पिक्चर, ये एक बहुत अच्छी पिक्चर इंग्लिश पिक्चर की जैसे है। बट शंभूज फ्रेंड वॉज एडमेंटेड, लेकिन उसका जो फ्रेंड है उसने तो एकदम मना कर दिया। शंभू हैड टू गो अलोन, शंभू को अकेले जाना पड़ा टू सी द पिक्चर, पिक्चर देखने के लिए। ओके, इट वॉज एन अटेम्प्ट एट द न्यू स्टाइल इन तमिल फिल्म, ये एक नई स्टाइल की तमिल फिल्म थी। ए मॉडर्न स्टोरी विद द मिनिमम म्यूजिक, एक मॉडर्न स्टोरी थी जिसमें म्यूजिक भी कम था। इट वॉज ए स्टोरी ऑफ ए wanted to study in a university, ये एक पिक्चर थी यूनिवर्सिटी की। एंड द अनइंडिपेंडेंटली लिविंग, और किस तरह से अकेले जिया जाता है। एंड वॉज अ कास्ट अवे बाय हर स्टर्न फादर शंभूज एंड फॉर गिव इन एंड, और इस पिक्चर में उसके पापा जो है वो प्ले कर रहे थे और लास्ट में सारी चीज़ें फॉर गिव कर देते हैं, जो भी पिक्चर हो जिस तरह के भी हो। शंभू सिटिंग इन द फोर्थ आनाज क्लास, अभी फोर्थ आना क्लास में बैठा हुआ है। वॉज एगली वेटिंग फॉर द पिक्चर टू बिगन, अब पिक्चर होने का बहुत ही बेचैनी से वो इंतज़ार कर रहा है। इट वॉज द 6th month सिंस ही हैड सीन हिज फादर एंड ही मिस्ड हिम बैडली एट होम, अब वो पूरे 6 महीने के बाद अपने पापा को देखेगा और जिनको वो घर पे बहुत ही बुरी तरह से मिस करता है। द हॉल डार्केंड, अब हॉल में अंधेरा हो गया। शंभू सैट थ्रू द ट्रेलर एंड द स्लाइड एडवर्टाइजमेंट विदाउट इंथुजियम, अब बिना मन के वो जो पहले चलते हैं ना ट्रेलर चलते हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट चलते हैं पर्दे पर पिक्चर पे हॉल में, तो वो देख रहा है लेकिन उसमें उसको मज़ा नहीं आ रहा है। आफ्टर ऑल दिस हिज फादर कैम ऑन द स्क्रीन, और आफ्टर ऑल उसके पापा स्क्रीन पे आते हैं। ही वॉज वियरिंग जस्ट ए धोती एंड शर्ट ही यूज टू वियर एट होम, और उसके पापा ने धोती और शर्ट पहना जैसा कि वो घर पे पहना करते थे। एंड
Then a little girl came up, तभी एक छोटी बच्ची आती है, and he patted her on the head, और वो उसके सिर पे पैट करते हैं, थपथपाते हैं, and he spoke to her exactly he used to speak to शंभू, और वो बिल्कुल उसी तरह से उससे बात करते हैं जैसा कि वो शंभू से बात किया करते थे. एंड देन द फादर टॉट द गर्ल अर्थमेटिक, और उसके बाद जो फादर हैं उस लड़की को मैथमेटिक पढ़ाते हैं, अर्थमेटिक पढ़ाते हैं. शी हैड ए स्लेट ऑन हर नी, उसके नीज पर एक स्लेट रखी हुई है, एंड द डिक्टेक्ट टू हर, और वो डिक्टेक्ट कर रही है. एक कार्टमैन वॉन्ट 2 आनास पर माइल, एक कार्टमैन है जो पर माइल के 2 आनास चाहता है. रमा हैज़ 3 आनाज ऑन हैंड, रमा के हाथ में 3 आनाज हैं. हाउ फॉर विल द क्राफ्टमैन कैरी हिम, अब उसका जो क्राफ्टमैन है उसको कितनी दूर लेके जाएगा. तो ये जो क्वेश्चन है ये उस फिल्म में पूछा जा रहा है कि क्राफ्टमैन है जो 2 माइल के 2 आनाज रहता है, और रमा जो है उसके पास 3 आनाज है. अब वो क्राफ्टमैन उसको कितना दूर लेके जाएगा. गो ऑन कुमारी, सॉरी. द गर्ल च्यूड हर स्लेट पेंसिल, अब लड़की अपनी पेंसिल को चबा रही है और अपनी आंखों को ब्लिंक कर रही है. फादर वॉज शॉर्ट साइन द इम्पेशंस, अब फादर ये देख रहे हैं कि उनको इम्पेशंस हो रही है. गो ऑन कुमारी, जल्दी बताओ. शंभूज मटर, शंभू मटर कर रहा है, मतलब कि वो मनी मन में बोल रहा है. से समथिंग अदरवाइज यू विल रिसीव ए स्लैप प्रेजेंटली, वह मनी मन कह रहा है कि नहीं तो जल्दी बताओ. उधर से उसके पापा बोल रहे हैं कि जल्दी बताओ कुमारी, वो फिर कह रहा है कि नहीं तो तुमको एक चांटा पड़ेगा अभी तुरंत ही. ठीक है, तो उसके पापा ऐसा बोला करते थे. आई नो हिम बेटर देन डू, मैं जानता हूँ ये तुम अच्छे कर सकते हो. कुमारी इज हाउ एवर वॉज ए बेटर अर्थमेटिशियन दैन द शंभू, शी गैव ए राइट आंसर, और जब वो कर रहा था तो उसने सही आंसर फिल्म में दे दिया. फादर वॉज डिलाइटेड, फादर खुश हो गए. हाउ ही वुड जम्प अबाउट द शीर डिलाइट वैन एवर द शंभूज सॉल्व द सम करेक्टली, और उसके पापा उसी तरह से खुश हो गए जिस तरह से जब शंभू क्वेश्चन को सही किया करता था. शंभू वॉज रिमाइंडेड ऑफ ए पर्टिकुलर ओकेशन वैन शी फ्लक ही ब्लेंडर थ्रू द पजल अबाउट द स्टैंड विथ ए लीक इन द टैप अबाउट. अब ये उसको याद आ रहा है कि उसके पापा ने उससे एक क्वेश्चन पूछा था कि एक पजल बताओ कि एक खाली टंकी है वो लीक भी कर रही है और ऊपर से नल भी चल रहा है. हाउ फादर जम्प्ड जस्ट टू हिज चेयर, तब उसके पापा चेयर से उठते हैं. एंड व्हेन हियर द शंभू डिक्लेयर दैट ही वुड टेक द 3 आवर्स, और जब ये शंभू उसको बता देता है कि 3 घंटे लगेंगे उस पानी उस टंकी को फिर से भरने में, तो उसके पापा खुश हो जाते हैं उसका आंसर सुनकर. व्हेन द फिल्म एंडेड, अब जब फिल्म एंड हो जाती है, एंड द लाइटेट्स वर स्विच्ड ऑन, और लाइटें वापस स्विच ऑन हो जाती हैं, जल जाती हैं. ही टर्न अबाउट, वो उठता है और पीछे मुड़का देता है. एंड द गैजेट एट द अपर्चर इन द प्रोजेक्शन रूम, ठीक है. अब वो देखता है, जो प्रोजेक्शन रूम होता है ना जहाँ से फिल्म स्टार्ट होती है रखी जाती है, वहाँ पे वो देखता है. एज इफ हिज फादर हैड वैनिस्ड इनटू, उसे ऐसा लगता है कि मानो कि उसके पापा उसमें जाके गायब हो गए हों. द वर्ल्ड नाउ सीम्ड टू बी ए पुअर प्लेस विदाउट फादर, और ये जो संसार है उसके पापा के बिना उसको अच्छा नहीं लग रहा है. ही रैन होम, वो घर की तरफ भागता है. हिज मदर वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर, और उसकी मम्मी है दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रही हैं. इट इज़ 9 o'clock, यू आर वेरी लेट, देखो 9 बज गए और तुम बहुत लेट हो. आई वुड हैव लव्ड इट इफ़ द पिक्चर हैड लास्ट एवर लॉन्ग, मतलब मैं उसको तो देखना ही पसंद करता, अगर पिक्चर अभी भी चलती रहती ना तो मैं तो उसे देखता ही रहता. यू आर प्रिजर्व मदर, वाई वुडेंट यू सी, उसे कहा मम्मी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप पिक्चर क्यों नहीं देखते हो. थ्रू आउट डिनर ही कैप्ट टॉकिंग, पूरा जब तक वो खाना खाता रहा तब तक वो फिल्म के बारे में ही बात करता रहा. एग्जैक्टली एज फादर यूज टू सिंग, एग्जैक्टली ही एज ही यूज टू वॉक, एग्जैक्टली उसने कहा पापा बिल्कुल फिल्म में वैसे ही चल रहा है जैसे बोलते थे, पापा फिल्म में बिल्कुल वैसे ही गा रहे हैं जैसे वो गाते थे, पापा फिल्म में ऐसे चल रहे हैं जैसे वो बिल्कुल चलते थे. तो वो अपने पापा को देखकर बहुत ही एक्साइट हो गया, बच्चा है डेफिनेटली होना ही था. हिज मदर लिसन टू हिम इन द ग्रीम साइलेंस, और उसकी मम्मी उसको चुपचाप केवल सुन रही थी. वाई डोंट यू से समथिंग मदर,
हैव नथिंग टू से। उसने कहा मम्मी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, मम्मी आपके पास क्या बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। शी डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन शी आस्क्ड, उसने उसके को जो क्वेश्चन का है वो आंसर नहीं दिया। उसने कहा वुड यू लाइक टू गो एंड सी द पिक्चर अगेन टुमारो। उसने कहा अच्छा तुमको अगर कल तुम फिर से पिक्चर देखना पसंद करोगे। यस मदर ए पॉसिबल एवरी डे। उसने कहा हाँ मम्मी अगर एवरी डे पॉसिबल होगा तो मैं पिक्चर देखने ज़रूर जाऊँगा। एज लॉन्ग एज द पिक्चर इज शोन, मतलब जितनी टाइम तक पिक्चर दिखाएगी तो मैं उसको देखना पसंद करूँगा। विल यू गिव मी 4 आनाज एवरी डे, क्या आप मुझे 4 आना डेली दोगी। यस हाँ दूंगी। विल यू लेट मी टू सी द बोथ द शो एवरी डे, क्या तुम मुझे मम्मी क्या मम्मी आप मुझे दोनों शो है इवनिंग और नाइट वाला दोनों देखने जाने दोगी। नो नो यू कांट डू डैट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। व्हाट इज़ टू हैपन ऑन योर लेसन, तुम्हारे लेसन का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा। वुडंट यू कम टू सी द पिक्चर मदर, क्या मम्मी आप भी पिक्चर देखने चलोगे। नो इम्पॉसिबल, नहीं मैं नहीं जा सकती। फॉर ए वीक मोर 3 आवर्स इन ए डे, अब 4 सप्ताह में लगभग 3 घंटे। शंभू लिव्ड इन हिज फादर्स कंपनी, शंभू अपने पापा की कंपनी में जीता था, उसको अच्छा लगता था। एंड फील डिस्प्रेड एट द एंड ऑफ स्टोरी शो, और लास्ट में वो डिस्प्रेस्ड हो जाता था, यानी कि निराश हो जाता था, क्योंकि उसको लगता था पापा फिर चले जाएंगे। एवरी डे इट वॉज पार्टिंग फ्रॉम हिम, और हर बार ये होता था कि वो अपने पापा से अलग होता था। ही लॉन्ग टू सिट डाउन एंड सी द नाइट शो टू, बट मदर बोटेड टू मच अबाउट द स्कूल लेसन। उसने कहा कि काश वो रात का शो भी देखता, लेकिन उसकी मम्मी उसकी पढ़ाई को लेकर क्या हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। टाइम वॉज प्रीसियस, हाँ टाइम प्रीसियस है, बट अ मदर डिड सीम टू अंडरस्टैंड, लेकिन मम्मी इसको नहीं समझती। लेसन कुड वेट, लेसन तो वेट कर सकता है मेरा, बट नॉट फादर, लेकिन पापा मेरा वेट नहीं कर सकते। He even those who were see the picture at night able to stand his presumptions anymore, और कह रहा है वो उन लोगों से जलता था, मतलब उन लोगों से जलता था जो रात को भी पिक्चर देखते थे। His mother agreed to the picture on is the last day, अब पिक्चर का लास्ट डे है, यानी लास्ट है 6 मंथ, शायद जो भी पिक्चर लगती होगी 2-3 सप्ताह के लिए लगती होगी, तो पिक्चर का अब लास्ट डे है, तो उसकी मम्मी एग्री हो गई है कि ठीक है मैं भी आज पिक्चर देखने चलूँगी। दे वेंट टू द नाइट शो, अब वो रात के शो में गए हैं। शी सैट द विमेंस क्लास, वुमेंस क्लास में बैठी हुई है। शी हैड टू ड्रॉ अप ऑल हर करेज टू सिट फॉर द पिक्चर, मतलब पूरा साहस जुटा के वो पिक्चर देखने बैठी है। ही हैड ए फीलिंग टू ग्रेट रिलीफ, अब मतलब वो रिलीफ है एज लॉन्ग एज द स्लाइड एडवर्टाइजमेंट, जैसे ट्रेलर और एडवर्टाइजमेंट का जो आ रहा है तो वो रिलैक्स है, क्योंकि अभी उसको उसके हस्बैंड दिखाई नहीं दिए हैं। वैन द पिक्चर बिगेन, अब जैसे ही पिक्चर शुरू हुई, हर हार्ट बीट फास्ट, उसकी जो दिल की धड़कन है वो तेज हो गई। हर हस्बैंड टॉकिंग टू हिज वाइफ ऑन द स्क्रीन प्लेइंग विद द चाइल्ड, अब उसके जो हस्बैंड हैं वो पिक्चर में जो उनकी वाइफ बनी है उनसे बातें कर रहे हैं ऑन स्क्रीन पे, बच्चे के साथ खेल रहे हैं, गा रहे हैं, घूम रहे हैं, ड्रेसिंग सम क्लोथ, कपड़े बदल रहे हैं, सम वॉइस सम एंगर, कभी गुस्सा कभी इंजॉय कर रहे हैं। शी फेल्ट दैट द होल टाइम वॉज ए पीस प्योरिटी इन्फ्लेक्टिंग टू हर, और इस तरह की इस चीज़ें जो थी पल पल उसको अंदर से कचोट रही थी, एक ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई उसे कोई सजा दे रहा हो। शी शट हर आइज सर्वेल टाइम, उसने कई बार अपनी आंखें बंद की, बट द पिक्चर फैसिनेटेड हर, लेकिन पिक्चर उसको अपनी ओर खींच रही थी, मतलब वो आकर्षित हो रही थी पिक्चर देख के, क्योंकि उसको उसके हस्बैंड दिखाई दे रहे थे। इट हैड द फैसिनेशन ऑफ द थिंग्स विज द पेनफुल, और एक चीज़ बहुत ही पेनफुल थी। एंड देन द कैम स्क्रीन इज वर हर रिक्लाइंड चेयर रीडिंग द न्यूज़पेपर, जब उसके जो हस्बैंड होते हैं उस सीन में एक आराम वाली जो चेयर है उस पर बैठ के वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। हाउ वी विड सीट ऑब्जर्व इन द न्यूज़पेपर, उसने देखा उन्होंने न्यूज़पेपर को कैसे पकड़ा हुआ, कैसे बैठे हुए हैं। इन देयर
ईयर्स मैरिड लाइफ, उसकी जो मैरिड लाइफ थी उसमें भी वो इसी तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ते थे या इसी तरह से बैठते थे। हाउ एप्टन एट द क्विरल विथ हिम फॉर इट, और वो किस तरह से उससे अक्सर लड़ते थे। इवन ऑन द लास्ट डे न्यूज़पेपर बिफोर हिम, और जो लास्ट पेपर जो था उस दिन क्या हुआ था, ठीक है। ये देखो, ये तो फिल्म का सीन है, और उस दिन घर पे क्या हुआ था, आई थिंक यही होगा। शी हैड लॉस्ट हर टेम्पर, उसने अपना टेम्पर बिल्कुल खो दिया एट द साइड ऑफ इट एंड द सैड, उसने एकदम टेम्पर खो दिया था उस दिन। वो क्या बोली, यू एंड योर न्यूज़ पेपर, तुम और तुम्हारा अखबार। आई कुड एज वेल एज गो टू स्लीप ऑफ द रेस्ट द डे, ठीक है। उसने कहा मैं आराम करने जा रही हूँ, सो रही हूँ, तुम और तुम्हारा न्यूज़पेपर, एंड द लेफ्ट हिज कंपनी, और उसने छोड़ दिया, अपने हस्बैंड को एक बोल के चली गई। वैन शी सा हिम, जब उसने देखा, लेटर ही हैड फॉलन बैक इन द चेयर कि विद द शीट ऑफ द न्यूज़पेपर ओवर द फेस, उसने देखा कि उसके हस्बैंड के फेस पर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है और वो उस चेयर से गिर गए हैं। तो ये जो न्यूज़पेपर वाला सीन था उसको देख के वो एकदम से पेनफुल हो गया। दिस वॉज अनबेरेबल सीन, ये एक असहनीय सीन था, वो देख नहीं पाई। इट सॉब ब्रस्ट फॉर हर, क्योंकि उसको उसके घर की बात याद आ गई। फिल्म में जो वो सीन चल रहा था उस सीन को उसने घर वाले सीन से कंपेयर किया, जब उसके हस्बैंड लास्ट टाइम वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और वो पढ़ते पढ़ते ही उस पे से चेयर से गिर जाते हैं। तो सेम सीन था, लेकिन उसमें वो गिरे नहीं थे, ठीक है, लेकिन उसको ऐसा फीलिंग हुआ। शंभू सिटिंग इज द नेक्स्ट सीट ऑफ द मैन साइड, शंभू मैन साइड में बैठा हुआ था। लाइक टू सी हिज फादर इन द न्यूज़ पेपर सीन, बिकॉज द गर्ल वुड प्रेजेंटली कम एंड आस्क हिम वॉट ही वॉज रीडिंग, अनॉय हिम विथ क्वेश्चन एंड गेट वॉट शी डिजर्व्ड, ठीक है। अब वो जो सीन था वो वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था। तो उस सीन में ये था कि वो लड़की आती है और कुछ क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है, कि वो किस चीज़ है। तो फादर वुड शाउट, फादर चिल्लाते हैं, डिडंट नो हाउ टू बिहेव विथ फादर, द शंभू इंस्टेंटली लाइक्स डिसलाइक्ड हर। उस सीन में उसके फादर ने कहा कि तुमको पता नहीं कि फादर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो शंभू को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी उस लड़की की कि उसने आके बीच में उनको इंटरेक्ट कर दिया, मतलब टोक दिया। वाइल आई वेटेड एगरली, अब वो कुछ इंतज़ार कर रहा है। शंभू हेयर द ब्रस्ट ऑफ सोबिंग इन द विमेंस क्लास, शंभू ने कुछ रोने की आवाज़ सुनी विमेंस क्लास में। प्रेजेंटली देयर वाज ए स्क्लम्ड ऑन द फीट एंड द क्राई, फिर वो क्या हुआ, ऐसे रेंगता रेंगता नीचे से रेंगता रेंगता चला गया जहाँ पे रोने की आवाज़ आ रही थी। पुट द लाइट ऑन, लाइट ऑन हो गई। एक्सीडेंट टू समवन, किसी का एक्सीडेंट हो गया। द शो वाज स्टॉप्ड, शो को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया। पीपल वेंट इधर देन तिधर, लोग इधर उधर भागने लगे, चलने लगे। शंभू कैरिंग द इंटरप्रेशंस स्टूड अप ऑन द बेंच टू सी द व्हाट मैटर, अब जो शंभू है वो भी सीट पर खड़ा हो गया और देखने लगा कि आखिर मैटर क्या है। ही वॉज सी इज मदर बीइंग लिफ्टेड फ्रॉम द फ्लोर, उसने देखा उसकी मम्मी ज़मीन पे गिरी हुई हैं। डैट इज़ माई मदर, इज शी आल्सो डैड, ये मेरी मम्मी है क्या, ये भी मर गई। स्क्रीम्ड शंभू एंड जम्प्ड ओवर द बैरियर, शंभू रोता हुआ आया और उसने बैरियर पे से जंप कर दिया। ही वेल्ड एंड वेल्ड और क्राई, वो जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। समवन टोल्ड शी हैज़ ओनली फैटेंड, उसने कहा नहीं, किसी ने बताया कि सिर्फ बेहोश हुई है। नथिंग हैज़ हैपन टू हर, इनको कुछ भी नहीं हुआ है। डोंट मेक अ फस, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दे कैरिड हर आउट एंड द लैड हर द पैसेज, अब वो उनको बाहर ले गए उसकी मम्मी को, और जो रास्ता था वहाँ पे थोड़ा सा लेटा दिया। द लाइट्स वर पुट आउट अगेन, लाइटें फिर से जल गई, फिर से बुझा दी गई क्योंकि शो चल रहा था ना। पीपल रिटर्न टू देयर सीट, लोग अपनी सीट पे लौट आए एंड द शो कंटिन्यू, और शो कंटिन्यू हो रहा था। मदर ओपेंड हर आइज, उसकी मम्मी ने आंखें खोली एंड सेट अप, फिर बैठी एंड हैड लेट्स अस गो अवे, अब चलो। यस मदर, हाँ मम्मी चलते हैं। शी फैस ए जुत्का, अब जुत्का क्या है आई डोंट नो, कुछ सवारी वगैरह होती होगी। एंड हैव्ड हर इन टू इट, और उसमें अपनी मम्मी को बैठाया। एज शी वॉज क्लाइंबिंग इन टू इट, जैसा वो ऊपर चल रहा था, हिमसेल्फ फ्रॉम द डार्क एंड हॉल इज़ द फैमिलियर वॉइस, उस अंधेरे वाली
अंधेरा वाला जो हॉल था वहाँ से एक फैमिलियर आवाज़ है। फैमिलियर आवाज़ किसकी थी? डेफिनेटली उसके पापा की थी। कुमारी, विल यू गो आउट और द शैल आई थ्रो यू आउट? तुम यहाँ से जा रही हो या मैं तुमको यहाँ से बाहर निकालूं? ऑन हियरिंग द शंभूस हैड बिकम हैवी एंड द ब्रस्ट इनटू द टीयर। ये सुनकर उसकी वो जो शंभू था उसका दिल एकदम भर आया और वो बहुत जोर से रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ही वॉज अफेक्टेड बोथ बाय हिज फादर्स ब्रेक डाउन। वो बहुत ही इफेक्टेड था अपनी मम्मी के ब्रेक डाउन से, एंड क्योंकि उसकी मम्मी भी से परेशान होकर घिर गई थी ना, एंड बाय द फीलिंग दैट वाज पार्टिंग फ्रॉम हिज फादर। और आज वो अपने पापा से अलग होने जा रहा था। दे वर चेंजिंग द पिक्चर द नेक्स्ट। अब वो नेक्स्ट डे फिर किस में बदल जाएंगे? पिक्चर में बदल जाएंगे, यानी कि उनकी जो फ़ोटो है वो अब न्यूज़ में आएगी। वो अपने घर पे फ़ोटो देखेगा। अब वो अपने पापा को बोलते हुए नहीं सुन सकता है डेली, ठीक है। तो जब तक पिक्चर थी तो वो देख रहा था अपने पापा को हंसते हुए, गाते हुए, चलते हुए, और बहुत ही एक इमोशनल स्टोरी थी ये। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, समझिएगा आप भी। चलिए ये अभी एक्सरसाइज टाइम, यू कैन डू बाय योर सेल्फ एंड द ट्रू फॉल्स आल्सो यू कैन डू बाय योर सेल्फ। लेट कम ऑन एंड द हु सेड दिस लाइन टू whom, यू कैन डू दिस। लेट स्टार्ट ऑन द क्वेश्चन आंसर। Why was the शंभू एगर टू द फिल्म? जो शंभू था फिल्म देखने के लिए एगर क्यों था? शंभू वॉज एगर टू सी द फिल्म सो डैट ही कुड फील दैट हिज फादर इज अलाइव, ताकि वो फील कर सके कि उसके पापा जिंदा हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द मदर रिएक्शन ऑन द सीइंग द फिल्म इन द थिएटर क्लोज टू देयर हाउस? उसकी मम्मी का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि जो थिएटर उनके घर के पास में वहाँ फिल्म लगने वाली है, ठीक है। शी थॉट डैट हाउ कुड द पीपल बियर, उन्होंने सोचा कि लोग कैसे बियर करेंगे टू सी फिल्म ऑन द स्क्रीन, जब वो स्क्रीन पे फिल्म देखेंगे। एंड व्हेन दे न्यू ही वॉज नो मोर, और वो जब देखेंगे जो व्यक्ति फिल्म में है वो अब इस दुनिया में नहीं है। वॉट रूथलेस लॉजिक डिड शंभू यूज, शंभू ने कौन सा तर्क अब बोला? क्योंकि वो बार बार कह रहा था ना कि मम्मी चलो, उसने मम्मी ने कहा मैं नहीं जा सकती, तो उसकी मम्मी ने क्या बोला कि मैं नहीं जा सकती, तो उसने क्या बोला? शंभू सैड इफ शी डज नॉट वॉन्ट टू सी हिज फादर, उसने कहा अगर आप उसके पिता को, यानी कि आप मेरे पिता को अगर देखना नहीं चाहते, वाई डज शी सी फोटो एवरीडे, तो वो उनकी फ़ोटो को एवरीडे क्यों देखती हैं? इसका मतलब वो भी देखना चाहती हैं पर वो देखना नहीं चाहती। वाई वॉज द शंभूज फ्रेंड नॉट इंटरेस्टेड इन द फिल्म, शंभू के फ्रेंड्स को क्यों इंटरेस्ट नहीं था? बिकॉज दे डिड नॉट लाइक तमिल फिल्म, क्योंकि वो तमिल पिक्चर देखना पसंद नहीं करते थे। अच्छा एक बार ऐसे दिखा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वॉज द मदर रिएक्शन टू द एडवर्टाइजमेंट एंड द ट्रेलर डिफरेंट फ्रॉम शंभू, शंभू में और मम्मी में क्या डिफरेंस था जब मम्मी ने ट्रेलर वो देखा एडवर्टाइजमेंट और जब शंभू ने देखा? तो शंभू ने कैसे देखा? शंभू वॉज द वॉचिंग ट्रेलर एंड द एडवर्टाइजमेंट विदाउट इंथ्यूजियम, यानी बिना उत्साह के वो ट्रेलर और एडवर्टाइजमेंट देख रहा था, क्योंकि उसको तो उसके पापा चाहिए थे। वाइल हिज मदर वॉज फीलिंग ग्रेट रिलीफ, जबकि उसकी मम्मी ना ग्रेट रिलीफ कर रही थी कि हाँ अभी उसके हस्बैंड स्क्रीन के सामने नहीं आए, ठीक है। जब उसने देखा अपने पापा को तो बहुत खुश हो गया, और जब उसकी मम्मी ने देखा तो उसकी मम्मी की तो दिल की धड़कनें ही बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज द सीन वेयर द फादर सैट रिलैक्स्ड इन हिज चेयर रीडिंग द न्यूज़पेपर पेनफुल टू द मदर, वो जो सीन था जिसमें जो फादर है वो क्या कर रहे थे? न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो क्या सीन था वो? व्हेन शी सा हिम लेटर ही हैड फॉलन बैक हिज चेयर विद द शीट ऑफ द न्यूज़पेपर हिज फेस, ठीक है। जब उसने वो सीन ये था कि उसके जो पढ़ रहे थे ना जब न्यूज़पेपर, तो सीन ये था कि उसको वो चीज़ याद आ गई कि जब वो न्यूज़पेपर को पढ़ते पढ़ते चेयर से नीचे गिर गए थे। सो इट वॉज पेनफुल टू हर, तो ये उनके लिए बहुत ही पेनफुल था।
वाई डिड द शंभू लिव द हॉल विथ हिज मदर, शंभू ने अपनी मम्मी के साथ हॉल क्यों छोड़ दिया बिफोर द पिक्चर एंडेड, पिक्चर के एंड होने से पहले ही, एंड वाई डिड ही क्राई, और वो क्यों रोया। हिज मदर वॉज फेंटेड आफ्टर सीइंग सीन, सीन देखने के बाद उसकी मम्मी बेहोश हो गई थी। सो ही लेफ्ट द हॉल विथ हिज मदर, इसलिए उसने मम्मी के साथ अपने वो हॉल को छोड़ दिया। बिकॉज ही वॉज अपार्टिंग फ्रॉम हिज फादर, क्योंकि वो अपने पापा से अब अलग हो रहा था। दे वर चेंजिंग द पिक्चर, अब वो पिक्चर में बदलने वाले थे, तस्वीरों में बदलने वाले थे द नेक्स्ट डे। सो ही क्राइड, इसलिए वो रोया। ठीक है, इसलिए वो जोर से रोया कि अब वो अपने पापा को नहीं देख पाएगा। चलिए, ये आपकी जो लेसन नंबर 7 था ये फिनिश हो गया है। अच्छे से देखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।